एक प्यारी सी 15 साल की लड़की जो कि लव रिलेशनशिप्स जैसी चीज़ों पे विश्वास रखती थी, एक घटना के बाद ऐसा हो जाता है कि जिस्मों के खेल के सिवा उसका और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि वो इतनी गंदी और इतनी बेरहम बन गई? जानने के लिए आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब आलायत वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द मूवी मेलिसा पी। 2005 की ये इटालियन मूवी बहुत ही सेंसुअल, बहुत ही सेक्सुअल है, बट आते आते आखिर में एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दे के जाती है हम लोगों को। तो अगर आपको भी इसकी एंडिंग जाननी हो तो इस पूरे वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें मेलिसा नामक एक 15 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ और अपनी नानी के साथ रहती थी। उसका उसके नानी के साथ बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड था, बट अपने माँ के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी नानी को सिगरेट पीने की आदत थी जिसके चलते उसकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती थी। अब मेलिसा अपने कमरे में अपने आप को टच कर रही होती है, तभी उसको उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो रुक जाती है। फिर उसको याद आता है कि उसको आज एक पार्टी का इनविटेशन है। एक्चुअली वो डैनियल नामक उसके एक क्लासमेट के घर जाती है एक पूल पार्टी के लिए। डैनियल को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और वहाँ पे जाके वो देखती है कि सब लोग उसके फ्रेंड्स जो है वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। मेलिसा को भी स्विमिंग करने का थोड़ा शौक हुआ तो वो पूल के किनारे बैठ गई और डैनियल उसका पैर पकड़ के उसको पूल में खींच लेता है। अब मेलिसा जो है उसको तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगी और फिर डैनियल ने उसको बचा लिया। डैनियल मेलिसा को बोलता है कि यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मेलिसा सोचती है कि ये क्या दिखाने वाला है, बट डैनियल उसको अपना गार्डन दिखाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा सकता हूँ, बट स्विमिंग सीखने के लिए तुम्हें यहाँ पे रोज़ अकेले आना पड़ेगा। फिर वो लोग वहाँ पे बैठ के बातें करने लगे। बातों बातों में मेलिसा ने उसको बोला कि तुम्हें पता है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ। डैनियल को ये ग्रीन सिग्नल लगा और वो वहाँ पे मेलिसा को किस करने लगा। मेलिसा ऑलरेडी डैनियल को बहुत पसंद करती थी, फिर वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते थे। अब उसके छुट्टियां खत्म होने लगी और स्कूल के पहले दिन मेलिसा डैनियल का वेट करने लगी। वहां पे उसकी फ्रेंड आ गई और वो बोलती है कि डैनियल नहीं आने वाला है, तुम ही हो जो ये सब लव रिलेशनशिप सोच के बैठी हो, डैनियल ये सब कुछ भी नहीं सोच रहा होगा। फिर वो अपने डायरी में डैनियल के बारे में लिखती है कि वो डैनियल को कभी माफ नहीं करेगी। एक दिन मेलिसा को पता चलता है कि डैनियल एक क्लब में है तो वो अपने दोस्त के साथ उस क्लब में जाती है। डैनियल उसको देख के बोलता है कि तुम पहले से बहुत बड़ी हो चुकी हो। फिर वो मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है और वहाँ पे डैनियल का दोस्त भी आता है जो कि मेलिसा की बहुत तारीफ करता है। और ये सब सुन के डैनियल भी मेलिसा के तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करने वाला हूँ। फिर वो मेलिसा को लेके अपने घर चला आता है और आके दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। मेलिसा डैनियल को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट डैनियल बोलता है कि क्या तुम पागल हो। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा को यह पता चलता है कि डैनियल सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था, वो उससे प्यार नहीं करता। फिर मेलिसा ने सोचा कि मैं भी आज से ऐसा ही करूंगी, मैं हार्टलेस बन जाऊंगी, सबके साथ बस इंटीमेट होंगी बट किसी की फीलिंग्स की कभी कदर नहीं करूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिसा की जो नानी थी उनकी तबीयत डाउन हो चुकी है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अगले दिन मेलिसा क्लासरूम में बैठी थी और वो बहुत ही उदास थी। उसकी उदासी देख के पूरा क्लास हंस रहा था, बट वो मार्को नाम का लड़का उसको नोटिस करता है कि मेलिसा बहुत उदास है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिसा और उसकी दोस्त एक कैफे में बैठे हैं जहां पे एक अधेड़ उम्र का एक बड़ा सा आदमी मेलिसा की तरफ देख रहा है। मेलिसा उसके दोस्त को बोलती है कि देखो देखो कैसे देख रहा है मेरी तरफ, मैं अभी उसको अपने जाल में फंसाती हूँ। फिर वो ऐसे ऐसे नखरे दिखाती है कि वो आदमी उसके प्यार में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मेलिसा के घर पे होते हैं जहाँ पे मेलिसा की नानी और उसकी माँ आई हुई होती है और मेलिसा अपने नानी को देख के बहुत ही खुश हो जाती है, बट उसकी नानी उसको देख के समझ जाती है कि मेलिसा अब बड़ी हो चुकी है। वो उसके माँ को भी बोलती है कि अपने बेटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, बट उसकी माँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस बारे में। बट मेलिसा की नानी उसके बाल बनाने लगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है।
डैनियल उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। ये सब सुन के मेलिसा पिघल गई और बीते सारे बातों को भुला के वो डैनियल से मिलने के लिए चली जाती है। डैनियल उसे किस करता है और उसके आंखें बांध देता है। तभी वहां पे उसका दोस्त आ जाता है और उसका दोस्त मेलिसा को किस करने के लिए लग जाता है। एक्चुअली डैनियल जो है वो मेलिसा के साथ थ्रीसम करना चाहता था, बट मेलिसा इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करती है, इसलिए वो वहां से उठने की कोशिश करती है। बट फिर डैनियल उसको मनाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे मेलिसा भी मान जाती है और वो उसके दोस्त को किस करने लग जाती है। हो सकता है कि मेलिसा डैनियल को जलाना चाहती थी या फिर मेलिसा ने उसका फेट यही है ये सोच के इन सब चीज़ों को अपना लिया है कि मैं अभी एक बुरी लड़की हूं और मुझे यही सब कुछ करना होगा। शायद ये सब सोच के ही वो उन दोनों के साथ वहीं पे इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन ये सब कुछ मेलिसा अपने दोस्त को बता देती है और उसकी दोस्त उसको बहुत डांटती है, बट इन सब डांट का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अब एक बुरी लड़की बन चुकी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सारे स्टूडेंट्स को म्यूजियम घुमाने के लिए लेके जाया जाता है। यहाँ पे म्यूजियम के एक आदमी के ऊपर नजर जाता है मेलिसा की और वो दोनों भी वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब कुछ मेलिसा अपने डायरी में लिखती भी है, बट ये डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने स्कूल में ही पब्लिक कर दिया था। और अगले सीन में हम यही देखते हैं कि उसकी डायरी लेके सब लोग छेड़खानी कर रहे हैं। मेलिसा इन सब चीज़ों से तंग आके घर आ जाती है और आके देखती है कि उसकी नानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे खड़ी है। ये सब कुछ देख के मेलिसा को अंदर ही अंदर लगता है कि काश मेरी भी ज़िंदगी में कोई लाइफ पार्टनर होती जिसके साथ मैं भी अपना दुख अपना सुख सब कुछ बांट सकती थी। नेक्स्ट सीन में मेलिसा को दिखाया जाता है कि वो मार्को से जाके मिलती है। मार्को वही लड़का है जो कि मेलिसा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और मेलिसा भी धीरे धीरे मार्को की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने लगी। तभी उसको कॉल आता है डैनियल के फ्रेंड का जिसने उस दिन उसके साथ थ्रीसम किया था। वो उसको फोन करके एक जगह पे आने के लिए बोलता है और वो मेलिसा को पकड़ के एक बंकर के अंदर लेके जाता है। मेलिसा तो पहले मना कर रही थी, बट फिर वो अंदर चली जाती है। जाके वो देखती है कि वहाँ पे 4-5 लड़के खड़े हैं। ये वही डैनियल के दोस्त होते हैं जो उस दिन स्विमिंग पूल में थे। ये सब मेलिसा के साथ वहीं पे इंटीमेट होना चाहते थे। अब मेलिसा जिसने ये मान ही लिया है कि वो एक गंदी लड़की है, वो एक के बाद एक सबके साथ इंटीमेट हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जब मेलिसा स्कूल में जाती है तो सब लोग उसी की तरफ देखते हैं और सब लोग उसको जज करते थे। नेक्स्ट सीन में हमें मेलिसा की माँ को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे में जाके उसकी डायरी पढ़ लेती है और सब कुछ मेलिसा के माँ को पता चल जाता है और वो चारों तरफ खबर लगाने की कोशिश करती है कि क्या ये सब कुछ सही है। वो मेलिसा को कॉल भी करती है, बट मेलिसा तभी एक अनजान आदमी के घर में जाके उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है तो उसको उसका कॉल नहीं मिलता है। फिर वो ये सब कुछ बताने के लिए मेलिसा की नानी के पास जाती है, बट जाके उसको पता चलता है कि मेलिसा की नानी जो है वो गुजर चुकी है। मेलिसा की माँ फिर से मेलिसा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मेलिसा की माँ उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। मेलिसा बोलती है कि इस डायरी में लिखा हुआ एक एक बात सच है। मेलिसा की माँ रोते हुए वहाँ पे टूट पड़ती है क्योंकि आखिर उसी की गलती थी कि उसने अपने बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उसकी बेटी इतनी बिगड़ चुकी है। फिर मेलिसा की माँ ये कसम खाती है कि आज से वो मेलिसा का पूरा ख्याल रखेगी। मेलिसा को भी ये रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर मेलिसा अपनी डायरी को फेंक देती है और ये कसम खाती है कि मैं भी आज से एक अच्छी लड़की बनूंगी। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है मेलिसा की माँ और वो स्कूटी राइड कर रहे हैं और यहाँ पे डैनियल और डैनियल का दोस्त लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि डैनियल का दोस्त ही मेलिसा को उस बंकर में लेके गया था। डैनियल मेलिसा के साथ बात करने की कोशिश भी करता है, बट मेलिसा जो है बदल चुकी है और वो डैनियल को भाव नहीं देती और वहां से वो निकल जाती है। ऐसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी को अप्स एंड डाउन चेंज कर देती है और अपने सारे बुरी आदतों को छोड़ के एक अच्छी सी भली लड़की बन के अपनी आगे की जिंदगी शुरू करती है। तो इसी अच्छे से सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे भी और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, आपको नेक्स्ट किस मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो चलिए बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।